Hello friends, welcome to my YouTube channel VPN DP's unique class of Python. In today's session, we will discuss on tuple data type in Python. So in today's session, we will cover introduction of tuple, how to create a tuple, how to access tuple elements, and in that we will see indexing and slicing method, how to change elements of a tuple, how to add elements into a tuple, how to delete or remove elements from a tuple, how to combine tuple, iterating through a tuple, and tuple method. So let us अंडरस्टैंड व्हाट इज टपल. टपल इज सेम एज लिस्ट. लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है पाइथन में. और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? अगर हमको सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करने हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं. टपल इज़ वन ऑफ देम एंड टपल इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज. And there is one minor difference between tuple and list. Tuple is almost similar to list, but there is one minor difference between list and tuple. List is a mutable data type and tuple is a immutable data type. Mutable data type that means हम अगर एक बार हमने लिस्ट डिफाइन कर दिया तो लेटर ऑन हमको कोई एलिमेंट ऐड करना है, कोई एलिमेंट की चेंज करना है तो हम वो कर सकते हैं. इम्यूटेबल डेटा टाइप टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप है. टपल में हम ऐसा कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं. हमने एक बार टपल डिफाइन कर दिया, बाद में वो राइट प्रोटेक्टेड हो जाता है. हम उसमें से कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, है ना. कोई एलिमेंट कोई चेंज करना है, सपोज कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मैंने एक टपल बनाया 10, 20, 30, 40 का, है ना. तो हमको सपोज 10 की जगह पे मैंने गलती से कोई दूसरी वैल्यू लिख ली है. अभी अगर उसको मैं अभी मेरे को 10 करना है वो वैल्यू, है ना. सपोज मैंने 100 लिख दिया था, मेरे को 10 करना है तो वो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज टपल इज अ immutable data type. Okay, a tuple is okay. How to create a tuple? A tuple is created by placing all the items inside a parenthesis. हम tuple create हमको tuple create करना है तो कैसे करना है? हम जो भी sequence of elements है वो round bracket में separated by comma place करेंगे वहीं पे, है ना. A tuple can have any number of items and they may be of different data types like integer, float, list, string, है ना. टपल में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई हम 5 एलिमेंट रख सकते हैं, 10 एलिमेंट रख सकते हैं. देयर इज नो लिमिटेशन ऑन साइज ऑफ टपल, है ना. ओके, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग अ टपल? हमको क्या करना है? टपल नेम इक्वल टू करके राउंड ब्रैकेट का यूज़ करना है. कौन सा ब्रैकेट का यूज़ करना है? राउंड ब्रैकेट का यूज़ करना है. और जो भी आइटम्स हमको मेंशन करनी है वो राउंड ब्रैकेट में सेपरेटेड बाय कॉमा ऐसे मेंशन करनी है ना. द पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल. हम पैरेंथेसिस नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू राइट इट, है ना. इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स. इट मे बी ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप, है ना. सो लेट अस कंसीडर दिस एग्जाम्पल. हमको कोई एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे? माई अंडरस्कोर टपल इक्वल टू करके मैं क्या कर दूंगा? राउंड ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दूंगा, है ना. तो वो एक एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगा. हम साथ में प्रैक्टिकल भी करते हैं. थॉनी ओपन किया मैंने. आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं. मेरे को एक ब्लैंक टपल क्रिएट करना है तो मैं टपल का नाम लूँगा माई अंडरस्कोर टपल इक्वल टू करके मैंने क्या किया? राउंड ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दिया. मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ. ओके, मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा. प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल आ गया. एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं. ओके, क्रिएट अ टपल हैविंग इंटीजर्स. इंटीजर वैल्यू का जो भी कलेक्शन करना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा? माई अंडरस्कोर टपल इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में जो भी इंटीजर्स मेरे को डालना है वो सेपरेटेड बाय कॉमा ऐसे डाल सकता हूँ, है ना. मैं प्रिंट करवाता हूँ. प्रिंट करवाना है तो प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल. आ गया आउटपुट, आ गया, है ना. ओके, क्रिएट अ टपल विथ मिक्स डेटा टाइप. अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन मेरे को करना है तो मैं क्या करूँगा? माई अंडरस्कोर टपल इक्वल टू, मैं सपोज रोल नंबर डालता हूँ 1001, नेम डालता हूँ दर्पण पटेल और परसेंटेज डालता हूँ 80.80. मैं प्रिंट करता हूँ. प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल, है ना. माई अंडरस्कोर टपल एग्जीक्यूट करता हूँ. आ गया आउटपुट. ओके, क्रिएट अ नेस्टेड टपल. मेरे को टपल के अंदर टपल क्रिएट करना है. जैसे हम लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करते थे ना, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं उसको. तो हम टपल के अंदर टपल क्रिएट करेंगे तो उसको नेस्टेड टपल बोल. माई अंडरस्कोर टपल इक्वल टू सपोज रोल नंबर 200123. ओके, नेम जयमीन पटेल. और उसके अंदर और एक टपल क्रिएट करता हूँ मैं मार्क्स के लिए 50, 60 एंड 70. क्लियर. मैं प्रिंट करके
माई अंडरस्कोर टपल करूँगा तो टपल के जो भी एलिमेंट्स है वो ऐसे प्रिंट होंगे, है ना। तो ये नेस्टेड टपल का एग्जाम्पल है। ओके, क्रिएट अ टपल विदाउट पैरेंथेसिस, हम पैरेंथेसिस नहीं करेंगे तो भी हम टपल क्रिएट कर सकेंगे, है ना। कैसे? माई अंडरस्कोर टपल इक्वल 30, है ना। ओके, प्रिंट 30, है ना। ओके, प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल। क्लियर? वो जब भी हम प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो राउंड ब्रैकेट ले लेगा अपने हिसाब से, है ना। ओके, इसको टपल पैकिंग बोलते हैं। मैं विदाउट पैरेंथेसिस टपल क्रिएट करता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? टपल पैकिंग। ओके, टपल अनपैकिंग, मेरे को टपल अनपैक करना है। सपोज मैंने इधर ब्रैकेट की है, मेरे को अनपैक करना है तो मैं क्या करूँगा? ओके, मैं पहले प्रिंट कराता हूँ, बाद में अनपैकिंग करता हूँ। मैं टपल के अंदर अभी 3 एलिमेंट्स है तो मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, a, b, c इक्वल टू 10, 20, 30 ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे नहीं लिखना है तो मैं क्या करूँगा? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इक्वल टू, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? a इक्वल टू 10, प्रिंट b, प्रिंट c। क्लियर? आ गया, अनपैक हो गया। जो भी एलिमेंट्स हो टपल में है वो इंडिविजुअल प्रिंट करवाना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अनपैक किया मैंने, ऐसा बोल सकते हैं आप, टपल अनपैकिंग, है ना। क्रिएट अ टपल विथ अन एलिमेंट इज बिट ट्रिकी। मेरे को कोई सिंगल एलिमेंट लेके टपल क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा? माई अंडरस्कोर टपल इक्वल टू, क्या करूँगा मैं? 1। लेकिन ये टपल नहीं होगा, या क्या कंसीडर कर लेगा? पाइथन इंटीजर कंसीडर कर लेगा। मैं उसकी टाइप प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ माई अंडरस्कोर टपल। क्लियर? क्या आ गया? इंटीजर। मेरे को टपल बनाना है इसको तो मैं क्या करूँगा? इधर कॉमा करूँगा। क्या करूँगा? कॉमा। अब जो टाइप आएगी वो क्या आई? टपल, है ना। तो हम सिंगल एलिमेंट का मेरे को टपल क्रिएट करना है तो इट इज बिट ट्रिकी। हैविंग वन एलिमेंट विद इन पैरेंथेसिस इज नॉट इनफ, वी विल नीड अ ट्रेलिंग कॉमा टू इंडिकेट दैट इट इज इन फैक्ट अ टपल। मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो भी एलिमेंट मेरे को डालना है वो डाल दिया मैंने, उसके बाद क्या किया? कॉमा। अगर मैं कॉमा नहीं करूँगा तो वो क्या कंसीडर कर लेगा? इंटीजर कंसीडर कर लेगा, है ना। तो ये था, सिंगल एलिमेंट लेके मेरे को टपल क्रिएट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, नाउ हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। हमको एलिमेंट एक्सेस करना है टपल के तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए 2 मेथड यूज होती है, इंडेक्सिंग एंड सेकेंड वन इज स्लाइसिंग। ओके, फर्स्ट वन देखते हैं हम, इंडेक्सिंग। टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल इंडेक्स ऑपरेटर इज यूज। स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑपरेटर बोलते हैं। हमको इंडेक्सिंग मेथड का यूज करके टपल के कोई भी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? इंडेक्स ऑपरेटर यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट टपल इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। टपल की जो भी इंडेक्स है वो कहाँ से चालू होती है? 0 से स्टार्ट होती है। सो अ टपल हैविंग 5 एलिमेंट्स कैन हैव अ इंडेक्स फ्रॉम 0 to 4। टपल में कोई 5 एलिमेंट है तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 4 तक। n एलिमेंट्स है तो 0 to n-1, है ना। ओके, ट्राइंग टू एक्सेस एन एलिमेंट्स अदर देन दिस विल रेज एन इंडेक्स एरर। जो इंडेक्स के बाहर की कोई भी वैल्यू है वो मेरे को एक्सेस करनी है तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो इंडेक्स एरर जनरेट करेगा, वो हम नहीं कर सकते हैं, है ना। ओके, द इंडेक्स वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर वैल्यू, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। टपल में जो भी इंडेक्स डाल दे हम वो आइदर पॉजिटिव होनी चाहिए और नेगेटिव होनी चाहिए। हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, स्ट्रिंग इंडेक्स वो नहीं ले सकते। वी कैन नॉट यूज फ्लोट और एनी अदर टाइप्स, दिस विल रिजल्ट इनटू टाइप एरर। अगर मैंने ऐसा किया, फ्लोट लिया, स्ट्रिंग लिया तो इट विल जनरेट टाइप एरर। ओके, नेस्टेड टपल आर एक्सेस यूजिंग नेस्टेड इंडेक्सिंग। नेस्टेड टपल के अंदर टपल डिफाइन किया हुआ है मैंने, तो उसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? नेस्टेड इंडेक्सिंग यूज़ करूँगा। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैंने एक टपल डिफाइन किया, माई अंडरस्कोर टपल करके। मैं कोई टपल डिफाइन करता हूँ 10, 20, 30, है ना। ओके, मेरे को 10 एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा? इंडेक्सिंग यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? इंडेक्सिंग। माई अंडरस्कोर टपल ऑफ 0। इंडेक्स कहाँ से चालू होती है? 0 से। मैं ऐसा करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा? 10। आउटपुट क्या आएगा? 10। क्लियर? मेरे को सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं क्या डालूंगा इधर? 1। क्लियर? 20। थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं क्या डालूंगा इधर? 2। क्लियर? तो ये था
इंडेक्स मेथड। ओके, नेस्टेड टपल में मेरे को एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो मैं नेस्टेड इंडेक्सिंग यूज़ करूँगा। कैसे देखते हैं। मैंने एक टपल बनाया 2001, रोल नंबर है स्टूडेंट का जयमीन पटेल, नेम है स्टूडेंट का, और ये उसके मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। क्लियर। मेरे को ये टपल के अंदर मैंने एक दूसरा टपल क्रिएट किया, तो ये एलिमेंट मेरे को एक्सेस करने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, पहले ये देखते हैं। रोल नंबर एक्सेस करना है तो कैसे कर सकता हूँ। प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल करके मैं क्या करूँगा 0, तो क्या फैच करके देगा आपको, रोल नंबर फैच करके देगा 2001। नेम फैच करना है तो मैं क्या करूँगा इधर 1, क्या फैच किया जयमीन पटेल। क्लियर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये और एक टपल लिया है मार्क्स के लिए। मेरे को कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेस करने हैं तो मैं क्या करूँगा। ओके, ये इंडेक्स कौन सी इंडेक्स पे है, रोल नंबर 0, ये 1, और ये पूरे का पूरा जो भी टपल है वो कौन सी इंडेक्स पे है 2, तो मैं क्या डालूंगा इधर 2 में से कौन सा एलिमेंट फैच करना है, तो ये 50 है 0 पे है, 61 पे है और 72 पे है। मेरे को अगर 50 एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा इधर 0। क्लियर, आ गया 50। ओके, मेरे को 60 एक्सेस करना है तो क्या करूँगा 1 आ गया, और 70 एक्सेस करना है तो उसकी इंडेक्स क्या है 2। क्लियर, तो ये था नेस्टेड इंडेक्सिंग। क्लियर, तो ये था हाउ टू एक्सेस टपल एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्सिंग। ओके, नेगेटिव इंडेक्स भी हम पास कर सकते हैं। मेरे को सपोज हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई भी एलिमेंट रीड करते हैं, सपोज को है ना, मैंने ये ले लो, ये ले लो, है ना, मैंने ये लिया टपल, मैं पेस्ट करता हूँ। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब भी हम रीड करते हैं तो 10 कौन सी पोजीशन पे है 0, 20 फर्स्ट पोजीशन और 30 सेकंड पोजीशन। हम बैकवर्ड डायरेक्शन में टपल का एलिमेंट्स रीड करते हैं तो 30 जो है वो -1 पोजीशन पे है, 20 -2 एंड 10 -3। अगर मेरे को नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करके टपल की कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, 10 20 30 मैंने बोला -1 -2 एंड -3। अगर मेरे को 30 एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा -3। क्लियर, -1 -2 -3 टपल -3 -2। क्लियर, 20 आ गया और -1 आ गया, 30 -3 करूँगा तो क्या आएगा 10 आएगा, आ गया। तो ये था नेगेटिव इंडेक्सिंग इन टपल। ओके, ये एग्जांपल दिया है मैंने, माई अंडरस्कोर टपल करके मैंने एक टपल बनाया TUPLE, 5 एलिमेंट है उसमें। ओके, एक्सेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टपल, सभी एलिमेंट्स मेरे को एक्सेस करने हैं तो मैं क्या करूँगा प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल। एक्सेस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ टपल, फर्स्ट एलिमेंट कौन सी इंडेक्स पे होता है 0th इंडेक्स पे, तो मैं क्या करूँगा माई अंडरस्कोर टपल ऑफ 0, तो क्या फैच करके देगा वो T। थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं क्या इंडेक्स पास करूँगा इधर 2। क्लियर, use floating point index must be integer, we cannot use floating point or any other data type instead of integer, we cannot use anything, है ना। okay, it will generate index, okay, type error, it will generate type error। tuple with mixed data type। क्लियर, ये मिक्स डेटा टाइप का यूज़ करके मैंने टपल क्रिएट किया है। यूज नेस्टेड इंडेक्सिंग एक्सेस एलिमेंट 85, मेरे को 85 एक्सेस करना है तो मैंने बोला 0 1 2 इधर 2 डाला मैंने। कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है 85, दैट मीन्स ये 75 0 पे है, ये 1 पे और ये 2 पे है। मैं 2 1 लिखूंगा तो आउटपुट क्या आएगा 85। आशीष में से मेरे को एस एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा माई अंडरस्कोर टपल। आशीष कौन सी पोजीशन पे है 0 और 1, 1 में से, और एस कौन सी पोजीशन है 0 1 1 1 करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा एस। न्यू टपल क्रिएट किया मैंने, नेगेटिव इंडेक्सिंग ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम। क्लियर, तो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइसिंग मेथड। अगर मेरे को एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं कौन सी मेथड यूज़ करूँगा इंडेक्सिंग मेथड यूज़ करूँगा। मेरे को रेंज ऑफ एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, है ना, 2 3 4 5, है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा स्लाइसिंग मेथड यूज़ करूँगा। टू एक्सेस द सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द टपल पाइथन अलाउस इंडेक्सिंग मेथड। मैंने बोला अभी सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना है तो कौन सी मेथड यूज़ करनी है हमको इंडेक्सिंग मेथड यूज़ करनी है। और हमको रेंज ऑफ एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो उसके लिए मैं कौन सी मेथड यूज़ करूँगा स्लाइसिंग मेथड यूज़ करूँगा। फॉर स्लाइसिंग कॉलन ऑपरेटर इज यूज। कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा स्लाइसिंग के लिए कॉलन ऑपरेटर। उसकी जनरल सिंटेक्स क्या है, टपल का जो भी नाम है वो ब्रैकेट करके मेरे को 3 पैरामीटर देने हैं, तीनों 3 ऑप्शनल है, अगर मैं नहीं भी देता तो भी चलता है। स्टार्ट कहाँ से एक्सट्रैक्टिंग करना चालू करना है, स्टॉप कहाँ पे स्टॉप होना है, और कॉलन करके स्टेप पैरामीटर। बाय डिफॉल्ट स्टेपिंग कितने का होता है
वन का होता है, पहला एलिमेंट एक्सेस किया, दूसरा एलिमेंट एक्सेस किया, तीसरा एलिमेंट एक्सेस किया, वैसा स्टेपिंग होता है। मेरे को एक एक स्किप करके एलिमेंट एक्सेस करने हैं, तो उसके लिए मैं स्टेप पैरामीटर का यूज़ करूँगा, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स is 0, by default stop index is end of the tuple, and by default jumping is step parameter में by default value कौन सी होती है 1। क्लियर। तो let us see example of it। ओके मैं टपल क्रिएट करता हूँ my underscore tuple इक्वल टू 10 20 30 40 और 50, है ना। और प्रिंट करके क्या करता हूँ मैं, माई अंडरस्कोर टपल स्लाइसिंग कंसेप्ट यूज़ करना है, तो उसमें हम इंडेक्स ऑपरेटर का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, उसके बीच में क्या करेंगे, कॉलन का यूज़ करेंगे। मेरे को फर्स्ट से लेके लास्ट तक सभी एलिमेंट एक्सेस करने हैं, तो उसके लिए मैं ऐसे स्टार्ट वैल्यू भी नहीं दे रहा और स्टॉप वैल्यू भी नहीं दे रहा, है ना। और स्टेपिंग बाय डिफ़ॉल्ट 1 का ही है, तो वो भी नहीं दे रहा, तो आउटपुट क्या आएगा, सभी एलिमेंट एक्सेस करेगा। क्लियर। मेरे को सपोज 0 से एक्सट्रैक्ट करना चालू करना है, 3 पे रुक जाना है, तो आउटपुट क्या आएगा 10 20 और एंड 30। 10 0 पे है, 20 1 पे है, 30 2 पे है, तो 0 1 2 ये 3 एलिमेंट एक्सेस किए। ये 43 पे है, तो ये स्टॉप पैरामीटर है। 40 पे क्या करना है, मेरे को स्टॉप हो जाना है, तो वो प्रिंट नहीं होगा। 10 20 एंड 30 ये आउटपुट आएगा। मेरे को स्टार्ट पोजीशन मैंने दी है, एंडिंग पोजीशन नहीं देता मैं, तो एंडिंग पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी कंसीडर कर लेगा, टिल एंड ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर। मेरे को फर्स्ट इंडेक्स से एक्सट्रैक्ट करना है, एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना चालू करना है, एक्सेस करना चालू करना है टिल एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो मैं स्टार्ट पैरामीटर मेंशन करूँगा, स्टॉप पैरामीटर मेंशन नहीं करूँगा। सपोज मैंने स्टार्ट पैरामीटर मेंशन नहीं किया, स्टॉप पैरामीटर मेंशन किया है, 3 पे रुकना है, स्टार्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से होगा 0 से, बिकॉज मैंने स्टार्ट पैरामीटर इधर मेंशन नहीं किया है। तो 10 20 और 30, 10 20 एंड 30। क्लियर। 40 प्रिंट नहीं करेगा, 0 1 2 3 पे इंडेक्स 40 कौन सी इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे, तो वहाँ पे रुक जाएगा। ओके मेरे को स्टार्ट मेंशन किया मैंने, सपोज 0 से चालू करना है, एक्सेस करना है, 5 पे रुकना है, और स्टेपिंग मेरे को चाहिए 2 का, है ना। एक एलिमेंट एक्सेस करके एक एलिमेंट स्किप करना है, तो ये 10 फैच किया, 20 स्किप किया, 30 फैच किया, 40 स्किप किया, 50 फैच किया। क्लियर। तो ये था स्टेप पैरामीटर, 2 का जंपिंग, है ना। तो ये था स्लाइसिंग मेथड। ओके हाउ टू चेंज एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। मेरे को टपल के जो भी एलिमेंट्स है, टपल मैंने एक बार डिफाइन किया, कोई एलिमेंट मैंने गलती से कोई दूसरा एलिमेंट डाल दिया कोई एलिमेंट की जगह पे, तो उसको में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी बोला अनलाइक लिस्ट टपल्स आर इम्यूटेबल, वो हम चेंज नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज़ बीन असाइन। अगर एक बार मैंने टपल डिफाइन कर दिया, टपल में कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, बाद में हम वो एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते। बट इफ द एलिमेंट इज इटसेल्फ अ म्यूटेबल डेटा टाइप, मैंने एलिमेंट के अंदर कोई सपोज अदर डेटा टाइप का यूज़ किया हो है, लाइक लिस्ट। क्लियर। तो उस वो मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना। वी कैन ऑल्सो असाइन अ टपल टू डिफरेंट वैल्यूज। हमको रीअसाइन करना है टोटली टपल, तो हम वो कर सकते हैं। कोई इंडिविजुअल एलिमेंट्स हम टपल में चेंज नहीं कर सकते, है ना। ओके एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक टपल डिफाइन किया है, एग्जांपल करके देखते हैं। माई अंडरस्कोर टपल इक्वल टू, और मैं इधर लिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ये टपल का एलिमेंट्स ही है लेकिन एज अ लिस्ट फॉर्म में है। ओके मेरे को क्या करना है, अब कोई एलिमेंट चेंज करना है, तो मैं वो नहीं कर सकता। देखते हैं हम क्या आता है आउटपुट में। माई अंडरस्कोर टपल 0 इक्वल टू, मैं क्या करूँगा 1 की जगह पे 10 डालना है मेरे को। प्रिंट करता हूँ माई अंडरस्कोर टपल। क्लियर। it will generate type error, it will generate type error. Okay let us see one another example. ये टपल के अंदर मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया है, इसके एलिमेंट हम चेंज कर सकते हैं कैसे। मैं ओके इसमें ही देख लेते हैं। 0 1 2 और 3, ये लिस्ट जो मैंने डिफाइन किया वो कौन सी इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे। तो मैं क्या डालूंगा इधर 3, और इधर क्या डालता हूँ मैं, सपोज
0, 4 की जगह पे मेरे को कोई एलिमेंट रिप्लेस करना है, 4 की जगह पे मेरे को चाहिए 40। क्लियर, तो ये मैं कर सकता हूँ। क्लियर हो गया, चेंज हो गया है ना। तो ये था हाउ टू चेंज एनी एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। क्लियर, रीअसाइन, वोल टपल में कोई अलग वैल्यू असाइन करनी है, वो सभी एलिमेंट्स जो भी हमने टपल में डिफाइन किए वो कोई अलग टपल से ही रीअसाइन करना है तो हम कर सकते हैं, है ना। माई अंडरस्कोर टपल इक्वल टू करके मैंने लिखा था 4 2 3 6 5। क्लियर, इधर मैंने क्या किया, रीअसाइनमेंट किया, ये पूरा का पूरा वैल्यू मैंने अपडेट कर दिया, तो वही ये पॉसिबल है। कोई इंडिविजुअल एलिमेंट्स हम अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन वोल टपल हमको अपडेट करना है तो हम कर सकते हैं। ओके, हाउ टू ऐड एलिमेंट्स टू अ टपल। ऐड द एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। हम टपल में कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, बट हमको दो टपल का जो भी एलिमेंट्स है वो हमको कंबाइन करने हैं तो हम कर सकते हैं। सपोज मैंने कोई एक टपल डिफाइन किया a इक्वल टू समथिंग, मैंने उसके अंदर 3 एलिमेंट लिए 1 2 एंड 3। दूसरा कोई टपल डिफाइन किया b, उसमें एलिमेंट लिए 4 5 एंड 6। हम दो एलिमेंट दो टपल मैंने डिफाइन किया a एंड b, मेरे को वो मर्ज करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट a प्लस b। क्लियर, सिंपल हो गया, तो ये हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू डिलीट और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द टपल। एज वी नो दैट टपल इज इम्यूटेबल डेटा टाइप, है ना, सो वी कैन नॉट डिलीट एनी एलिमेंट। पर्टिकुलर एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट मेरे को रिमूव करना है तो हम नहीं कर सकते, वोल टपल रिमूव कर सकते हैं यूजिंग डिलीट कीवर्ड। कैसे, डिलीट करके मेरे को क्या करना है, टपल का जो भी नाम है वो मेंशन करना है, ये हम नहीं कर सकते। पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करना है तो हम नहीं कर सकते, वोल टपल रिमूव करना है तो हम कर सकते हैं। ओके, मैंने अभी ये a और b के टपल डिफाइन किए थे, a और b दो टपल डिफाइन किए थे, मेरे को डिलीट करना है तो डिलीट a ऑफ कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मेरे को रिमूव करना है, 1 रिमूव करना है a में से, तो मैं नहीं कर सकता। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। क्लियर, क्लियर, इट विल जनरेट टाइप एरर। क्लियर, हम पर्टिकुलर एलिमेंट जनरेट डिलीट नहीं कर सकते, वोल टपल डिलीट करना है तो हम कर सकते हैं। क्लियर, डिलीट हो गया, मेरे को प्रिंट करना है, अब प्रिंट करके मैं ये करूँगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर, इट विल जनरेट नेम एरर, बिकॉज मैंने इधर 8 नाम का जो भी टपल डिफाइन किया था वो क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। क्लियर, ओके, टपल मेथड्स, लेंथ मेथड जो भी है वो एलियन मेथड का हम किस लिए यूज़ करते हैं, टपल में टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स है वो मेरे को काउंट करने हैं, तो उसके लिए मैं एलियन मेथड यूज़ करूँगा। टपल मैंने डिफाइन किया, इंटीजर टपल डिफाइन किया, उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है वो फाइंड करना है तो उसके लिए मैं मैक्स मेथड यूज़ करता हूँ। स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए मैं मीन मेथड यूज़ करता हूँ। कोई अदर डेटा टाइप है लाइक लिस्ट है, स्ट्रिंग है, उसको मेरे को टपल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं टपल फंक्शन यूज़ करता हूँ। ऐसे टपल के जो भी एलिमेंट्स है उसको सॉर्ट करना है तो उसके लिए मैं सॉर्टेड मेथड यूज़ करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितने बार आता है हमारे टपल में, कितनी बार रिपीट होता है वो मेरे को काउंट करना है तो उसके लिए मैं काउंट मेथड यूज़ करता हूँ। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की मेरे को इंडेक्स फाइंड करनी है तो उसके लिए मैं इंडेक्स मेथड यूज़ कर सकता हूँ। प्रैक्टिकली वो एक प्रोग्राम करके देखते हैं हम। सपोज मैं एक टपल डिफाइन करता हूँ, माई अंडरस्कोर टपल इक्वल टू, मैं वैल्यू लेता हूँ 10 20 30 कामा 5। क्लियर, ये टपल डिफाइन किया है, मेरे को क्या करना है, टपल की टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टपल में वो काउंट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एलियन ऑफ माई अंडरस्कोर टपल। आउटपुट आ गया, टोटल कितने एलिमेंट्स है 4, 1 2 3 एंड 4। क्लियर, ओके, नेक्स्ट, मिनिमम एलिमेंट मेरे को फाइंड आउट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट मीन ब्रैकेट में माई अंडरस्कोर टपल। मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 5 आ गया ये मिनिमम एलिमेंट। मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है तो प्रिंट मैक्स माई अंडरस्कोर टपल आ गया 30। मैक्सिमम एलिमेंट्स 30 है टपल में। ओके, नेक्स्ट मेरे को फाइंड करना है, कन्वर्ट करना है, कोई लिस्ट लिया है मेरे को, मैंने कोई प्रोग्राम में मैं एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ, लिस्ट इक्वल टू लिस्ट 1 इक्वल टू, लिस्ट डिफाइन करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं 1 2 3। उसको मेरे को क्या करना है, टपल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, टपल मेथड यूज़ करूँगा, टपल ब्रैकेट में लिस्ट 1। क्लियर, और अब मैं आ गया, मैंने इधर टपल डिफाइन किया था लेकिन आउटपुट मेरे को कैसा मिला,
टपल में कन्वर्ट होके मिला है ना, राउंड ब्रैकेट आया है ना, तो वो टपल इंडिकेट करता है। ओके नेक्स्ट, एलिमेंट्स मेरे को सॉर्ट करना है तो मैं कौन सी मेथड यूज़ करूँगा, सॉर्टेड मेथड यूज़ करूँगा। कौन सी मेथड यूज़ करूँगा, सॉर्टेड। प्रिंट सॉर्टेड ब्रैकेट में माई अंडरस्कोर टपल, जो भी एलिमेंट्स है टपल वो सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएंगे। 5 10 20 30 मैंने लिया था क्या, 10 20 30 एंड 5 असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, सॉर्टिंग हो गया। रिवर्स ऑर्डर में मेरे को प्रिंट करवाना है तो हम रिवर्स फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का अकरेंस मेरे को काउंट करना है कि भाई मेरे टपल मैंने जो डिफाइन किया है उसमें जो भी एलिमेंट है वो कितनी बार रिपीट होता है, वो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस कितना है वो मेरे को काउंट करना है। तो उसके लिए मैं काउंट मेथड यूज़ करता हूँ। सपोज 10 कितनी बार आता है तो प्रिंट काउंट, और उसके लिए मेरे को माई अंडरस्कोर टपल डॉट काउंट यूज़ करना पड़ेगा। माई अंडरस्कोर टपल डॉट काउंट, कौन सा एलिमेंट का रिपीटेशन चेक करना है, अकरेंस चेक करना है, 10 का आ गया एक। अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट 10 ऐड करता हूँ 2 आ गया है ना, तो ये काउंट मेथड उसके लिए यूज़ होती है। और कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स मेरे को फाइंड करनी है तो उसके लिए मैं इंडेक्स मेथड यूज़ करता हूँ। टपल नेम डॉट इंडेक्स प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल डॉट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ सपोज 5 की इंडेक्स मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो ये 5 कौन सी पोजीशन पे है, 4th इंडेक्स कौन सी आई, 4, 0 1 2 3 एंड 4। तो ये था टपल डेटा टाइप इन पाइथन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।